क्वेश्चन क्या है बेटा, फाइंड द, क्या करना है, फाइंड 7 डिवाइडेड बाई 3.5। इसको क्या पढ़ेंगे बेटा, 7 डिवाइडेड बाई, ये डिवाइड का साइन है, डिवाइडेड बाई 3.5, ये डिवाइड का साइन है, और 3.5 से किसको डिवाइड करना है, आगे वाले नंबर को डिवाइड के साइन के बाद जो नंबर होता है उससे क्या करना होता है, डिवाइड करना होता है। तो डिवाइड करना है बेटा, तो ऐसे तुमने डिवीजन का ऐसा सीना देखा होगा कि भैया ऐसा करें, 3.5 यहाँ लिखते हैं, जो पीछे होता है यहाँ लिखते हैं, और जो जिसको डिवाइड करना होता है अंदर, फिर इसका 3.5 का टेबल पढ़ेंगे। तो कुछ होगा ही, ये कब दे दिया, होगा ना, कर लेगा डिवाइड, क्या करें, गाना गाए, हाँ ठीक। तो देखो इधर बेटा, ये जो डिवीजन है ध्यान से सभी देखना कि बहुत ही इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ऐसे डिवीजन आपको आने चाहिए। कैसे करेंगे बेटा, अगर हमारा मान लो कि अगर 49 होता, 49 डिवाइडेड बाई 7 होता, तो हम 7 से 49 को डिवाइड कर देते, हो जाता ना, 7 7 जा 49 आता भी है। और हम, लेकिन अगर ऐसा है तो उसको हम ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं, 49/7 लिख सकते हैं ना, आगे वाले को ऊपर, पीछे वाले को अपॉन के नीचे लिखते हैं बेटा, लिख सकते हैं ना, कोई दिक्कत। ऐसे ही से इसको भी लिख लो, 7 को ऊपर और 3.5 को नीचे अपॉन में। उसके बाद एक चीज देखना, मैं बार बार बोल रहा हूं कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको समझा रहा हूं, क्या है कि डेसिमल कितने डिजिट पे है, एक डिजिट पे, पीछे से काउंट करो तो कितने डिजिट पे, 1 डिजिट पे। तो क्या करेंगे, अगर 1 डिजिट पे डेसिमल है तो 10 से ऊपर नीचे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में क्या करो, मल्टीप्लाई। क्यों, डेसिमल हटाने के लिए, क्यों, डेसिमल हटाने के लिए ऊपर नीचे क्या करेंगे, 10 से मल्टीप्लाई। और सेम नंबर से जब ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, हिंदी में बोलते हैं अंश और हर, अंश और हर में मल्टीप्लाई करते हैं तो कोई वैल्यू चेंज नहीं होता, उसकी जो मान होगी वो कोई चेंज नहीं होगा। 7 10 जा 17, लेकिन जब 3.5 में 10 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा, हाँ 35, क्या आएगा 35। डेसिमल मैंने बताया था कि 10 से जब डेसिमल वाले नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं, तो जब मल्टीप्लाई करते हैं तो कितने जीरो हैं, 10 में कितने जीरो हैं, एक। तो डेसिमल क्या होगा, पीछे खिसक जाएगा 1 डिजिट, और पीछे खिसकेगा कहां आ जाएगा, यहां आ जाएगा, 3.5.0 हो जाएगा। समझ रहा है, ये डेसिमल कहां खिसक के आ जाएगा, पीछे के साइड में, और पीछे अगर डेसिमल लग के उसके पीछे जीरो है तो इसकी कोई वैल्यू नहीं है। हमारा क्या बच गया, 35। कहोगे कैसे, देखो 3.5 का 10 से मल्टीप्लाई हम जब करते हैं तो 0 जैसे 5 0 जा 0, 3 0 जा 0, क्रॉस लगाएंगे, 1 5 जा 5, 3 1 3 जा 3, 0 5 3, और ये आया एक डिजिट पे डेसिमल था तो यहाँ डेसिमल लगाते हैं, क्या आया 35.0, तो 0 का कोई वैल्यू नहीं है, इसीलिए हम क्या लिखेंगे इसको, डायरेक्ट 35। क्या लिखेंगे बेटा, 35। अब यहाँ पे देखो सुंदर हो गया, 35 से 70 डिवाइड होगा, होगा कि नहीं होगा, होगा। कैसे, देखो अब डिवाइड भी करने मत जाना, ऐसे लिख के, ऐसे लिख के डिवाइड मत करना, क्योंकि फिर टेबल बनाना बहुत कठिन हो जाएगा। 45 का टेबल कहां कैसे बनाएंगे, कैसे नहीं मल्टीप्लाई कर सकते, नहीं, क्या करना, यहीं पे देखना, एक चीज देखना कि ये दोनों नंबर किसके टेबल में आते हैं, इसको बोलते हैं सॉर्ट करना, शॉर्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना। क्या करना, शॉर्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना, क्या करना, शॉर्ट फॉर्म में। हाँ, दोनों किसके टेबल में आते हैं बेटा, 5 के, क्योंकि इसमें लास्ट में क्या है, 0 है, इसके लास्ट में क्या है, 5 है। यदि जो है किसी भी नंबर के यूनिट प्लेस पे 0 या 5 हो तो किससे डिविजन होता है, 5 से। तब 5 से इसको डिवाइड करो, 5 से डिवाइड करेंगे, अगर नहीं आता है तो ऐसे डिवाइड कर लो। चलो 5 से 70 को करेंगे, 5 1 जा 5, 2 बचेगा, 0 नीचे लाएंगे, और 5 के टेबल में 20 कब आता है, 4 टाइम। समझ रहा है, मतलब कितना आएगा, 14। 5 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा, 14। और अब नीचे देखो, 5 के टेबल में 35 कब आता है, 7 टाइम, है ना। तो क्या आ गया हमारा, 14 इक्वल टू, हमें यही सामने लिख रहा हूं, 14 अपॉन में 7। फिर 7 और 14 किसके टेबल में आते हैं, 7 के, तो 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, क्या आ गया, 2, और यही क्या है, आंसर। समझ आ रहा है, आप लोग मन करें तो नीचे नीचे लिख सकते हो, हमने सामने ही लिख दिया।
समझ आ रहा है? सामने लिखना जरूरी नहीं है, इसके एक एक स्टेप नीचे इक्वल लगा लगा के करना, सामने मत करना। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इसको भी हमको क्या करना है, इसको डिवाइड करना है ऐसे, तो वैसे ही फ्रैक्शन में पहले कन्वर्ट कर लो। 3.25 अपॉन में 0.5। अब इसमें देखो यहाँ पे तो केवल एक नंबर में डेसिमल था, हमने देख लिया और 10 से मल्टीप्लाई कर दिया क्योंकि 1 डिजिट पे डेसिमल था। यहाँ पे देखोगे तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में डेसिमल है, दोनों में डेसिमल है। अब क्या करेंगे, किससे मल्टीप्लाई करें, 10 से, 100 से, 1000 से, किससे? तो ये देखते हैं कि मैक्सिमम कितने डिजिट पे डेसिमल है। तो मैक्सिमम कितने डिजिट पे डेसिमल है बेटा, 2 डिजिट पे। कहां पे, ऊपर 1 2। पीछे से ही देखते हैं, आगे से मत देखने लगा, पीछे से देखते हैं कितने डिजिट पे डेसिमल है बेटा, 2। तो 1 2 किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 100 से। एक लप्पा मारूंगा, 10 में एक जीरो होता है, 2 जीरो आना चाहिए, तो किससे करेंगे, 100 से। और जब 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो डेसिमल कहां खिसक के जाएगा, 2 डिजिट पीछे। कहां चला जाएगा, यहां पे, इसीलिए डेसिमल क्या हो जाएगा, गायब हो जाएगा। लेकिन अब यहां पे डेसिमल कितने डिजिट पीछे खिसकेगा, 2 डिजिट। डिजिट कितना है, 1। तो हम क्या करेंगे, एक जीरो बढ़ा देंगे और ये क्या हो जाएगा, 15। क्या हो जाएगा, 15। अब फिर हम देखो ये किससे दोनों डिविजिबल है, 5 से, क्योंकि इसके भी लास्ट में क्या है, 5, इसके भी लास्ट में क्या है, 0 0। तो सेम नंबर से डिविजिबल होंगे तो हम डिवाइड करेंगे। कैसे, 5 से इसको डिवाइड करो, यहाँ पे डिवाइड कर लेना, पीछे रफ कॉपी में डिवाइड करना, रफ में किसको डिवाइड करना बेटा, 3 2 5 को। 5 6 जा 30, क्या आएगा बेटा, 2, फिर 5 नीचे लाएंगे और 5 5 जा 25। समझ आ रहा है, यहाँ 0 आता है, क्या हो जाएगा, 0 0। कितने टाइम में डिवाइड हुआ बेटा, 5 से 65। 5 से इसको करेंगे क्या आएगा, 10, है ना, 5 10 जा 15। अब हमको क्या करना है, 10 से इसको डिवाइड करना है। और मैंने आपको सिखाया था कि इसको पहले लिख लेता हूं, यहीं पे देखो 65.10। मैंने 10 से 100 से 1000 से 10,000 से लाख से डिवाइड करना सिखाया था। क्या बोला था कि अगर 10 से 100 से 1000 से डिवाइड करना हो तो नीचे देखो कितने जीरो हैं, तो कितने डिजिट पे डेसिमल लगेगा, पीछे से एक डिजिट। सिखा चुका हूं, तो पीछे से काउंट करो, कहां जाएगा, पीछे से यहीं तो आएगा 6.5। ये क्या है, आंसर। समझ आ रहा है, क्वेश्चन समझ आ रहा है, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं ना। आगे देखो, इसको भी पहले क्या करेंगे, फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। जैसे 0.5 ऊपर लिखेंगे, नीचे क्या जाएगा, 0.25। अब किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 10 से 100 से 1000 से, बोलो जल्दी, किससे, 100 से। क्यों कंफ्यूजन है बेटा, मैक्सिमम मैंने बोला था यहाँ पे कि मैक्सिमम कितने डिजिट पे डेसिमल है, 2 डिजिट पे। कहां पे, यहाँ पे, इसीलिए किससे करेंगे, 100 से। ऊपर नीचे जिससे भी मल्टीप्लाई करेंगे, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में करेंगे। तो करेंगे कितने डिजिट डेसिमल पीछे खिसकेगा, 2 डिजिट। डिजिट कितना है, 1, तो क्या आ जाएगा, 0। एक जीरो पीछे लगा देंगे बस, 50। लेकिन इसमें डेसिमल कहां खिसक के जाएगा, इसके पीछे क्या आ जाएगा, 25। समझा रहा है, क्योंकि ये डेसिमल यहां चला जाएगा और नंबर के पीछे डेसिमल चला गया और उसके पीछे आएगा, क्या आएगा, ज्यादा ज्यादा 0 आएगा और उस 0 की कोई वैल्यू नहीं होती है, बस ये आ गया। अब देखो ये दोनों किससे डिविजिबल है, 5 से। 5 5 जा 5 10 जा, फिर 10 और 5 किससे डिविजिबल है, 5 से। 5 1 जा 5 2 जा, मतलब क्या आ गया, क्योंकि 2 को 1 से डिवाइड करेंगे तो 2 ही तो आएगा। अगर डिनोमिनेटर में 1 आ रहा है तो 1 से 2 को डिवाइड करेंगे कितने बार में, 2 टाइम में। समझ रहा है, 1 2 जा 2। समझ रहा है, हो गया। एक क्वेश्चन देखो, फटाफट बोलना बेटा। पहले इसको किस में कन्वर्ट करेंगे, फ्रैक्शन में। 0.15 किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 100 से। गुड वीर, समझ आ रहा है, कोई दिक्कत, पक्का ना, यस सर। देख बेटा इधर देख ध्यान से, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। वीर फटाफट बता दे इसको मल्टीप्लाई करके क्या आएगा, जल्दी बोलो फटाफट। डेसिमल ही देखो कितने डिजिट पे डेसिमल है, 1 डिजिट पे, लेकिन डेसिमल कितने डिजिट पीछे खिसकेगा, 2 डिजिट। अगर हमारे पास डिजिट कितना है, 1, तो एक क्या करेंगे, 0 बढ़ा देंगे। पता क्या आएगा, 7 6 5 0।
इसके पीछे डेसिमल लगा के फिर जीरो बढ़ाएंगे उसका कोई मतलब नहीं है, इसलिए छोड़ देंगे। इसमें डेसिमल कहाँ खिसक के जाएगा, यहाँ पे क्या आएगा बेटा वीर 50, बस 1 और 5 50। समझ आ रहा है, कोई दिक्कत पक्का ना? अब देखना ध्यान से इसको अब दोनों किससे डिविजिबल है, 5 से, क्योंकि इसमें 0 है लास्ट में, इसमें 5। डिवाइड कर, क्या करेंगे डिवाइड, कहां करूं डिवाइड, थोड़ा सा क्वेश्चन ऊपर कर दे रहा हूं, देखना ध्यान से। ठीक, देखो डिवाइड कैसे करेंगे, यही डिवाइड करके आपको दिखा रहा हूं। 5 से किसको, 7 7 6 5 0, 5 से करेंगे 5 1 जा 5, क्योंकि 7 5 से बड़ा था, 5 1 जा 5, कितना बचेगा 2, फिर किसको लाएंगे, क्या आता है इससे छोटा 25, 5 5 जा कितना बचेगा 1 0, फिर क्या लाएंगे 5, कितनी बार में 3 टाइम में, 5 3 जा 15, क्या बचेगा 0, लेकिन 0 नीचे लाना पड़ेगा हमें ऊपर से, फिर डिवाइड नहीं होगा तो क्या करेंगे, ऊपर 0 बढ़ा देंगे, छोड़ ये 0 बढ़ जाएगा। मतलब 5 से डिवाइड कितनी बार में हो रहा है बेटा, इसको क्रॉस करो, क्या लिखोगे 1 5 3 0, और ये 5 से 5 3 जा 15। अब देखो एक बात था हमको कि क्या ये 3 से डिविजिबल है कि नहीं है, इसको नीचे लिख रहा हूं बेटा 1 5 3 0 को नीचे अपन में 3। अब ये चेक करो कि 3 से डिविजिबल है कि नहीं है, क्योंकि ये 3 है, ये तो 3 से होगा, ये 3 से होगा डिवाइड कि नहीं होगा। 3 से डिविजिबिलिटी रूल याद है, क्या होता है, इतना थप्पड़ मारूंगा ना, इनको ऐड करो, 5 और 1 6 और 3 9, 3 की टेबल में नहीं आता है, तो वो 3 से डिविजिबल होगा कि नहीं होगा, थप्पड़ मारूंगा। 3 से डिवाइड करने का रूल क्या होता है कि जो भी नंबर है उनके डिजिट का सम, यदि 3 से डिविजिबल है तो पूरा पूरा नंबर 3 से डिविजिबल है, तो नंबर इनका सम तो 3 से डिविजिबल है ना, तो ये भी होगा। देखो कैसे, 3 की टेबल में 3 5 जा आता है कि नहीं आता, 3 1 जा 3, और 0 आ गया तो क्या करेंगे 0 बढ़ा देंगे, 3 1 जा 3 से 1 टाइम में क्या करेंगे 5 1 0, क्या है आंसर। समझ आ रहा है, कोई दिक्कत? नो सर। आगे देखो, ध्यान से देखना बेटा, ठीक, ध्यान से क्वेश्चन को देख बेटा। क्वेश्चन क्या है अब कि इसको भी पहले क्या करेंगे बेटा, फ्रैक्शन में लिख लो, 2.73 अपॉन में 1.3, किससे मल्टीप्लाई करेंगे भाई, 100 से। गुड यार, किससे 100 से, बता दे मेरे फटाफट, आपको बता दे क्या आएगा, इसका मल्टीप्लाई करके क्या आएगा बता, बोल जल्दी। डेसिमल खिसक के कहा जाएगा, पीछे, पीछे, तो क्या आएगा आंसर बता, 2 7 3 0। क्यों लिखेंगे, क्योंकि डेसिमल यहां लग जाएगा ना बेटा, ये 2 डिजिट किसके का यहां आ जाएगा, हमको डेसिमल लगा के फिर 0 लिखने की जरूरत नहीं है, 0 क्यों लिखा, समझ आ रहा है। अब ये इसकी ये बता क्या आएगा, 30, कितना आएगा 130, क्योंकि इसमें डिजिट कितना है, एक, हमको डेसिमल कितने डिजिट खिसकाना है, 2 डिजिट, तो क्या आ जाएगा 130, समझ आ रहा है। अब ये दोनों देखो किससे डिविजिबल है, ये तो 13 से होगा, नहीं होगा 3 से, ये 3 और 1 क्या होता है, ये 4 होता है, 4 3 की टेबल में थोड़ी आता है क्या, 134 की टेबल में 3 की टेबल में नहीं आएगा, ये 13 क्या है, फैक्टराइजेशन प्राइम नंबर है, तो ये तो 13 की टेबल में ही आना चाहिए, क्योंकि ये 13 की टेबल में दोनों आना चाहिए, समझ आ रहा है। इधर देखो पहले क्या करेंगे, 13 से एक बार चेक करो, क्योंकि ये 13 की टेबल में कितने टाइम में आएगा, 10 टाइम में, 13 से ये चेक कर लो, क्योंकि 13 प्राइम नंबर है बेटा, तो 2 7 3 को चेक करो, 13 2 जा 26, बोल बेटा 26, सब्ट्रैक्ट करेंगे क्या आएगा 1 0, क्या लाएंगे 3, तो 13 हो गया, 13 1 जा 13 आ गया, तो कितनी बार में डिवाइड हो रहा है 13 से 21, ठीक। और ये देखो 13 10 जा, क्या आएगा नीचे 10, मतलब हम इसको क्या लिखेंगे, यही आगे लिख रहा हूं, क्या लिखेंगे 21 अपॉन 10, और जब 10 से 100 से 1000 से डिवाइड करना हो तो सोचना क्या करेंगे, कितने डिजिट पे डेसिमल, एक डिजिट का, क्योंकि एक 0 है, सोचना ही नहीं होता है, डायरेक्ट डेसिमल में कर दो डिवाइड, क्या आ जाएगा, पीछे से 1 डिजिट पे डेसिमल लगाओगे, यही तो आएगा 2.1 हो जाएगा, और यही क्या है आंसर है। अगर क्वेश्चन समझ में आ गया हो आपको, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर कर देंगे तो और अच्छी बात। धन्यवाद।